class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the separation of mixture. How to separate the mixture, okay. Separating the components of a mixture is called a separation of a mixture. जो मिक्सचर में हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करना ही कहलाता है सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर. सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. व्हेन वी dissolve the two substances or mix the two substances or two components, that's called a mixture. Okay, then we separate the two components from the mixture, that's called the separation of a mixture. Okay, now it has too many processes are sieving, sedimentation, decantation, filtration, okay, sublimation, loading, मैग्नेटिक सेपरेशन. इस तरह के इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं सेपरेशन के. सबसे पहले हम सीविंग की बात करते हैं. सीविंग क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं सीव क्या होता है. छानना. हम लोगों ने घर में छन्नी देखी होगी, ठीक है, उसे सीव कहते हैं. तो जब हम जैसे चाय बनाते हैं या मिल्क होता है, मिल्क से मलाई को अलग करना होता है, चाय पत्ती को चाय से अलग करना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को सीव करना कि उसमें जो हमारा मटेरियल है, यूज़फुल मटेरियल है, वो हमारे पास रहे, वेस्ट मटेरियल हमारा उससे अलग हो जाए, ठीक है. तो सीविंग क्या होता है? सीव ऑफ सुटेबल पोर साइज इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स. सीव हम वो लेते हैं जिसमें सुटेबल पोर हो, पोर साइज जिनका सुटेबल हो, छोटे हो. अगर हम जैसे चाय छान रहे हैं तो बड़ी छन्नी से छानेंगे तो उसकी चाय पत्ती भी चली जाएगी. ओके, तो हम उसके लिए सबसे छोटी वाली छन्नी लेते हैं जिसके सीव बहुत छोटे छोटे होते हैं. तो वो सुटेबल पोर साइज की होनी चाहिए. जो हमें पार्टिकल उनसे छाटने हैं या अलग करने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सीव साइज लेना चाहिए, ठीक है. The component with particles of smaller size passes through the sieve easily. जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सीव से आसानी से पास आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. While the component having larger particles, जबकि जिन कंपोनेंट्स में हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सीव में पीछे रह जाते हैं. हमारी सीव है तो जो उसमें छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हमारे नीचे छन के चले जाएंगे, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारा सीविंग कहलाता है. जैसे कि ब्रान एंड फ्लोर, ठीक है, जो हमारा आटा होता है उसमें हमारा कुछ क्या कहते हैं, उसे चोकर कहते हैं, ठीक है, वो भी होता है. तो उसको कैसे अलग करते हैं? तो जो हमारे आटा छानने वाली छन्नी होती है तो उसमें जब हम उसे सीव करते हैं, सीव कहते हैं उसे, फ्लोर सीव कहते हैं. तो जब वो हम लेते हैं तो फ्लावर सीव में जब हम उसे सीव करते हैं, सीविंग प्रोसेस करते हैं, तो ब्रान हमारा ऊपर रह जाता है और जो फ्लावर होता है उसका वो नीचे चला जाता है. तो फ्लावर इज़ यूजफुल फॉर अस, नॉट अ ब्रान, ठीक है. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वही फ्लोर की ईजिली पास हो जाए ऐसी सीव लेते हैं और ब्रान हमारा टॉप ऑफ द सीव होता है और जो फ्लावर होता है वो बॉटम ऑफ द सीव होता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की. सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन में हमारा, जैसे कि हमने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था वाटर एंड द सॉइल का. तो अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, द सॉइल सेटल्स डाउन. डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, अनडिस्टर्ब्ड होगा ये, ठीक है. तो जो हमारा मिक्सचर है सॉइल का और वाटर का वो क्या होता है, जब हम उस जैसे मैंने बताया था आपको कि टैप से हमारा वाटर आता है तो उसमें क्या होता है कि सॉइल और वाटर आता है, हम बकेट में फिल कर देते हैं उसको. अगर हम थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें तो हमारा सॉइल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, बॉटम में हमारे, किसमें, बकेट के बॉटम में, और वाटर, क्लीन वाटर हमारा ऊपर आ जाएगा. तो ये सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है. द इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी इम्प्योरिटीज इन वाटर आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड टू गेट सेटल्ड एट द बॉटम. सेटल्ड सॉलिड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो सॉइल हमारी नीचे बैठ जाती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट. वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी
इन वाटर, वाटर में जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, जो रह जाती है, जिसको हम डिस्टर्ब किए बिना नीचे बैठ जाती है, अगर हम हिलाएं ना वाटर को तो वो नीचे बैठी रहती है। और जब हम उससे वही जो सेटल सॉलिड होता है, नीचे बैठी हुई सॉलिड होती है, सॉइल होती है, उसी को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। द क्लियर लिक्विड अबव द सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें ये हमारी सॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, और ये हमारा वाटर है, तो ये हमारा कहलाएगा सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा सेडिमेंट। ओके, तो ये हमारा सेडिमेंट है, जो हमारी सॉइल है नीचे बैठ जाती है, उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। और जो हमें क्लियर वाटर मिलता है ऊपर, वो हमारा सुपरनेटेंट लिक्विड कहलाता है। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ये तो हो गई हमारी सेडिमेंटेशन की बात। अब हम करेंगे डिकेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सुपरनेटेंट होता है, इसी से हम डिकेंटेशन भी आपको समझा देंगे। ये हमारे दो टॉपिक ये हो गए, इसके बाद हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। डिकेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेपरेट द सेडिमेंट, जो हमारी सॉइल नीचे बैठी थी उसे सेडिमेंट कहा। तो जो हम सेडिमेंट को सुपरनेटेंट लिक्विड से अलग करेंगे, फ्रॉम द सुपरनेटेंट लिक्विड और द डिकेंटेशन। ठीक है, जो हम उसकी मिट्टी को अलग कर दिया, हमने सॉइल जो नीचे बैठी थी उससे हमने क्लीन वाटर को, सुपरनेटेंट लिक्विड को अलग कर दिया, और जो सेडिमेंट था, मतलब ये हमारी सॉइल, इसको जब हमने अलग कर दिया तो वो कहलाएगा हमारा डिकेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर के लिए काम आते हैं। कंटेनिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड, जब लिक्विड में हमारा क्या होता है, लिक्विड में हमारा जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम अलग करने की प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और ये हमारी जो होती है, ये डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, ये हेट्रोजेनस में होती है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर में ये होती है। ठीक है, ओके, ये जो प्रोसेस होती है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर में होती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद फिल्ट्रेशन की। जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, ठीक है, फिल्टर करने के लिए भी हमारे पास क्या होती हैं, कुछ यूज़फुल थिंग्स होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे मसलिन क्लॉथ ले लेते हैं जो कि बहुत पतला होता है। ठीक है, उससे जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो वही प्रोसेस हमारी कहलाती है फिल्ट्रेशन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। रिमूविंग insoluble solid components from a solution.
इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूशन से अलग करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये भी हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर में होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर of the solid and liquid is separated by using क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, या तो फिल्टर पेपर और मसलिन क्लॉथ। हेट्रोजेनस मिक्सचर को, मिक्सचर में जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनको अलग करने के लिए हम मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा सीव की तरह काम करता है। किसकी तरह? छन्नी की तरह हमारा काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हमारी बचती है, ये हो गया एक पॉइंट इसका एक और भी है, इम्पोर्टेंट है। सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर होता है वो क्या होता है? जो फिल्टर पेपर के ऊपर हमारा सॉलिड मिलता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। व्हाट इज ए रेसिड्यू, ठीक है। और जो हमको मिल जाता है क्लियर लिक्विड ऑब्टेन इज फिल्ट्रेट, ठीक है। जो हमारी इंसॉल्युबिलिटी मिलती है, इंसॉल्युबल होते हैं, इम्प्योरिटी मिलती है हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर, उसे रेसिड्यू कहते हैं। और जो क्लियर लिक्विड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। ये हो गई हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एवेपोरेशन की, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे आई होप सो पहले, ये है बट इतनी डिटेल में नहीं है जितना कि इसमें दिया हुआ है। और अब है आगे आपके में धीरे धीरे डिटेल बढ़ी गई जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें वही रहती हैं, खाली आपकी डिटेल बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं एवेपोरेशन की। लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदलना ही कहलाता है हमारा एवेपोरेशन। ये तो हमको पता है। चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, वेपर में बदलना लिक्विड से क्या कहलाता है हमारा? एवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। व्हाट वी से? एवेपोरेशन। और ये जो होता है ये होमोजेनस में यूज होता है। सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ homogeneous mixture of a soluble solid in a liquid। लिक्विड में जो हमारे soluble solid होते हैं उनको सेपरेट करते हैं हम, होमोजेनस मिक्सचर इनको कहते हैं। और सेपरेट करने को ही हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझा देती हूँ।
जैसे हम सॉल्ट को अलग करते हैं सी वाटर से, जो हमारा सी वाटर होता है, समुद्री पानी होता है, तो उससे हम सॉल्ट को अलग करते हैं। एग्जाम्पल, सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से हम ऐसे बेड्स बना देते हैं, शैलो डीप बेड्स बना देते हैं, जिसमें कहाँ पे, नियर द सी, सी के पास ही बनाते हैं, और वो उसमें सी वाटर कलेक्ट कर देते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, सी वाटर हमारा कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और सन में वो क्या करता है, सन क्या करता है, उनको एवेपोरेट करता है। हमने इसमें कलेक्ट कर दिया और सन के थ्रू वो एवेपोरेट होते हैं। तो जब वाटर एवेपोरेट होता है तो इनमें क्या बच जाता है, वाटर चला गया, नीचे हमारे सॉल्ट बच गए, सॉल्ट के पार्टिकल्स बच गए, ठीक है, सॉल्ट बच जाता है। ये हमारा सी वाटर है, ये हमारा सॉल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट हमारा मिल जाता है हमें। तो ये हो गया हमारा एवोपोरेशन प्रोसेस। अब हमारा हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं। ये हमारे आयरन से रिलेटेड होता है। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो रह जाती हैं और आयरन को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो हमारा हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट से समझ लीजिए, सेपरेशन मतलब अलग करना, मैग्नेटिक मतलब चुंबक, मैग्नेट, you know very well what is magnet. मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें एक ये मैं बना के दिखा देती हूँ, यू शेप का ये बना होता है, रेड कलर का होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। एक तरफ ये रेड कलर का होता है, एक तरफ ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करना। जैसे हमारा मैग्नेट इज यूज्ड टू separate iron, cobalt and nickel from non-magnetic material. ठीक है, ये जो मैग्नेट है ये यूज होता है सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल। जितना भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जो ये मैग्नेट जिस मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो नहीं अट्रैक्ट करता है वो कहलाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग कर लेता है वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो मैग्नेट है ये हमारा सेपरेट करता है आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, किससे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। जैसे हमारी आयरन फिलिंग्स होती हैं, एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आयरन फिलिंग्स होती हैं हमारे सैंड में, ठीक है। जैसे हमारा ये सैंड है, इसमें कुछ हमारे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स होती हैं। तो ये मैग्नेटिक उन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ओनली आयरन फिलिंग्स को, ठीक है। और ये इम्प्योरिटीज हमारी यहीं रह जाती हैं और मैग्नेट हमारा चला जाता है, सैंड हमारी वहीं रह जाती है, ठीक है।
आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। बस 2 और सेपरेशन है सब्लिमेशन के बाद। फाइनली आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। मैं ये फिनिश कर दूंगी आज, बहुत दिन से चल रहा है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड directly changes into its gaseous form. Helps to separate two solids. ठीक है, जो सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज कर देती है, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, सॉलिड को गैसियस फॉर्म में चेंज कर देती है और ये दो सॉलिड को अलग करने का भी काम करती है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। ये जो सब्लिमेशन होता है ये हमारा हीटिंग के थ्रू होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो हमारा 2 सॉलिड्स को अलग करने का होता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है नैप्थलीन और कॉमन सॉल्ट। ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे एवोपरेटिंग डिश है। अगर हम नैप्थलीन को करते हैं, एवोपरेट करते हैं, वेपर में चेंज करना चाहते हैं, चेंजेस इनटू इट्स वेपर व्हाइल द कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश। सॉल्ट और नैप्थलीन को अगर हम करते हैं तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, सॉल्ट एंड नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स वही होती हैं जो मम्मा लोग आपके वुलन क्लॉथ्स में रखती हैं ना। जब हमारे वुलन क्लॉथ्स रखे जाते हैं बॉक्सेस में, तो हमारी ये नैप्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं उसमें, जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगें। ठीक है, यहाँ पे कैच और होगा नैप्थलीन। तो जब सॉल्ट और नैप्थलीन बॉल्स होती हैं तो हम जब इन कंपोनेंट्स को एवेपोरेटिंग डिश में लेते हैं, हीट अप करते हैं, तो ये जो नैप्थलीन है ये हमारा तो गैस में बदल जाता है। ठीक है, गैस में बदल जाता है और ये हमारा उसमें रिमेन रह जाता है। ये हमारा सॉल्ट हमारा उस डिश में, एवेपोरेटिंग डिश में रह जाता है। तो यही हमारा सब्लिमेशन होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम बताते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सब्लिमेशन हो गया। इसके बाद है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट को हम कैसे अलग करते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं सॉल्वेंट क्या होता है। हमारा एक बीकर है मान लीजिए, उसमें हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? जब इसमें वाटर प्लस शुगर और सॉल्ट दोनों ये डिसॉल्व प्रोसेस में होते हैं, मतलब ये डिसॉल्व हो चुके होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। लेकिन जो अगर हम पानी में, हमने ये लिया, इसमें पानी में हमने शुगर डाल दी। ठीक है, शुगर, ये हमारा हो गया सॉल्यूट जो हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट, जिसमें हम जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं इस शुगर या सॉल्ट को, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया और शुगर और सॉल्ट हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे
इसकी डेफिनेशन क्या है? सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ solids in which one component is soluble in a liquid while the other is not. Separating a mixture of solid के मिक्सचर को अलग करना, in which one component is soluble in a liquid, जिसमें हमारा एक कंपोनेंट लिक्विड होता है और अदर हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। विच वन कंपोनेंट इज सॉल्युबल इन अ लिक्विड, वो ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जो लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है, while the other is not, जबकि दूसरा हमारा उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे हमने लिया इसका एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सैंड, ठीक है। सॉल्ट और सैंड लिया और हमने इसको डिसॉल्व किया आपके वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, ओके। तो ये जो सॉल्ट है ये तो इसमें मिल जाएगी, बट सैंड क्या होगी? इसमें नहीं मिलेगी, ये मिल जाएगी, ये नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ये डिसॉल्व इन वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है। सॉल्ट और हमने सैंड लिया और इसमें से क्या होगा? हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है हम इसमें से क्या कर लेंगे? ये हमारा एक्सट्रैक्ट कैसे होगा? मिक्सचर ले लिया हमने सैंड और सॉल्ट का, उसको हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से अलग करना चाहा, तो कॉमन सॉल्ट जो हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि सैंड हमारा इनसॉल्युबल रहेगा। तो सैंड को हम अलग कर देंगे और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन एंड सॉल्ट कैन बी रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो इसको हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन से ये अलग हो जाएगा और ये हमारा डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये हम अलग करके पानी निकाल के उसको जब हीट करेंगे तो ये हमारा जो वाटर में डिसॉल्व है, ये वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा उसमें रह जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं, ओके। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लोडिंग। लोडिंग क्या होता है हमारा? लोडिंग जो होती है हमारी प्रोसेस, उसमें हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं हमारे उनको अलग करते हैं। केमिकल्स लाइक एलम आर एडेड टू वाटर। एलम को हमने वाटर में ऐड किया, ये क्या करता है? एलम हमारे वाटर की इम्प्योरिटीज को खत्म कर देता है, ठीक है, नीचे बैठा देता है और हमें प्योर वाटर, ऊपर क्लीन वाटर मिल जाता है जो हमारी पीने लायक होता है। फाइन इम्प्योरिटीज टू हेल्प settle them down faster। जो केमिकल्स हैं जैसे कि हमारा एलम है, उसको वाटर में हमने घोल दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जो इसकी फाइन प्रॉपर्टीज वो इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉरी,
उनको क्या करता है, नीचे बैठा देता है बहुत तेज़ी से, और हमको क्या दे देता है, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर हमको दे देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक वाटर लिया, टैंक लिया, इसमें पानी है, ठीक है, ये मडी वाटर है, मडी वाटर है, हमने यहाँ से इसमें एक एलम डाल दिया, इससे स्टिर कर रहे हैं हम इसको। उसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इसमें बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, मडी वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये प्योर वाटर मिल जाएगा, और ये जो हमारी इसमें इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लीन वाटर और मड को अलग कर दिया। तो ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी लोडिंग। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, so please send me your query in the comment box, and please like, share and subscribe my channel. Thank you class, and take care.